हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा बिल्डर। मैं अमित लाल और आज हम लोग मिले हैं बाइनोमियल थ्योरम के लिए, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। लेकिन हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करके जेईई मेंस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल? बताइए आप। बाइनोमियल का मतलब क्या है? बाइनोमियल का मतलब क्या है? दो टर्म नहीं। पहला एक बात समझिए कि आप एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं कि नहीं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? उस चीज को एक्सप्रेशन बोलते हैं जो तीन चीज से मिलकर के बना हो। पहला नंबर क्या? पहला नंबर वेरिएबल। वेरिएबल जैसे कि एक्स, वाई, जेड, इस तरह का चीज। और ऑपरेटर। ऑपरेटर, वेरिएबल या ऑपरेटर जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, इन सभी चीज को मैथमेटिक्स की दुनिया में ऑपरेटर बोला करते हैं। और कांस्टेंट, और कांस्टेंट जैसे 2, 3, -1, √2 और ये सारी चीजें। इन तीन चीज से मिलके बना हुआ चीज को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे देख लेते एग्जाम्पल लिए, एक्स प्लस 5, ये किस किस चीज से किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? वेरिएबल से, ऑपरेटर से और कांस्टेंट से। और जब कभी भी कोई चीज इन तीन चीजों से मिलकर के बना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जिस भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो? दो टर्म्स हो, उसको हम लोग बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब अगर हम चाहे लिखना तो क्या बोलेंगे कि बाइनोमियल जो है, इट इज एन एक्सप्रेशन, इट इज एन expression which contains which contains only two terms, two terms, टू टर्म्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जैसे ये वाला बाइनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि ये दो टर्म को कंटेन्स किया है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के नाम पे लिख लेंगे, जैसे देख लो, a प्लस बी अपने आप में बाइनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है। ये एक एक्सप्रेशन है जो दो टर्म को कंटेन्स कर रहा है, इसलिए हम इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं। हाँ, बाइनोमियल इसको ही बोल सकते हैं, एक्स प्लस ऑफ वाई, क्योंकि ये दो टर्म को कंटेन्स है, इसलिए बाइनोमियल बोल सकते हैं। ये भी बाइनोमियल है क्योंकि ये भी दो टर्म को कंटेन्स कर रहा है, इसलिए बाइनोमियल बोल सकते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम को करने से पहले, बाइनोमियल चर्चा के बारे में बात करने से पहले हम लोग छोटा छोटा दो तीन टर्म समझेंगे, स्पेशली दो टर्म समझेंगे, जिसमें एक जो बात है वो क्या है? द फैक्टोरियल। क्या है? द फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल का नोटेशन क्या होता है? फैक्टोरियल का, ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। ऐसे या ऐसे जब कभी भी लिखा हुआ होगा तो आप क्या बोलेंगे? किसकी बात होने वाली है? फैक्टोरियल। नोटेशन जैसे कि जब ऐसा लिखा हुआ होता है, ऐसा लिखा हुआ होता है, तो आप क्या कहते हैं? किसकी होने की बात हो रही है? एडिशन होने की बात हो रही है। ऐसा लिखा होता है तो आप क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन करने की बात हो रही है। ठीक उसी प्रकार ऐसा या ऐसा लिखा हुआ होगा ना, तो आप कहेंगे कि फैक्टोरियल होने की बात हो रही है। हाँ, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होने का क्या मीनिंग है अभी बात होंगे, बात करेंगे। लेकिन जब आप ऐसा और ऐसा सिंबल लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि फैक्टोरियल होने की बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? तो पहले तो इस बात को समझते हैं कि फैक्टोरियल जो है ना, जब भी निकलेगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर का निकलेगा। किसका फैक्टोरियल निकलेगा? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इनका फैक्टोरियल निकलेगा। जैसे मान लेते हैं हमको कोई बोला कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो 5 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, और हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल निकालने का मतलब क्या है? अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि शुरुआत से लेकर के जिसका भी आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, शुरुआत से लेकर के जिसका भी आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, उन सभी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। जैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। तो हम ये क्या बोल रहा है कि अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं ना, तो शुरुआत से लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के जिसका भी आप फैक्टोरियल नंबर निकाल रहे हैं, वहां तक के सभी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट
शुरुआत से लेकर के जिसका भी हमने फैक्टोरियल निकालना है वहां तक का। जैसे आप 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 5 का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? शुरुआत का नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या है? 1, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 5। क्योंकि निकाल किसका फैक्टोरियल है? 5 का। तो जाएंगे कहां तक? 5 तक। स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से, क्योंकि शुरुआत का नेचुरल नंबर 1 है। अब इन सभी का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर द फैक्टोरियल ऑफ 5। फैक्टोरियल ऑफ 5 जो कि यहाँ पर कितना आने वाला है? 120 के बराबर। एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो फैक्टोरियल ऑफ 5 है ना, इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता था, फैक्टोरियल ऑफ 5। मतलब समझ में साफ साफ क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये कि फैक्टोरियल निकाल किसका सकते हैं? किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर का ही निकाल सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर का निकाल सकते हैं। और नेचुरल नंबर का जब हम निकालेंगे फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है कि आप जिसका भी फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, शुरुआत से लेके जिसका निकाल रहे हैं वहां तक जितने भी नेचुरल नंबर है सभी को प्रोडक्ट करके आंसर बताना है। फिर से एग्जांपल के लिए एक फॉर्मूला लेते हैं। मान लीजिए हमसे कोई बोला 3 का फैक्टोरियल निकालो। अरे भाई सिंपल बात है, आप ही तो बोल रहे हैं शुरुआत से लेकर के। शुरुआत है कौन? 1, फिर आएगा कौन? 2, फिर कौन आएगा? 3। और 3 पे ही क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि अगर आप 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो आपको वहीं तक रुकना है, शुरुआत से लेकर के वहां तक जाना है जिसका आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। यानी कल के डेट में अगर आपसे कोई पूछेगा कि 3 का फैक्टोरियल कितना होगा तो आप आंसर में क्या देंगे? 6। इसी प्रकार हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग जनरलाइज बात करें, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि बात किया जाए जनरली कि भाई साहब हमको ना n का फैक्टोरियल चाहिए। n क्या है? n साफ साफ बात है, क्योंकि फैक्टोरियल निकाल किस कर सकते हैं? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर का। तो n जब भी है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, जो भी हो, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमको बोला गया कि n का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल निकालना है। चले कैसे थे? हमको साफ साफ पता है कि अगर आप जिसका भी फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, शुरुआत के नेचुरल नंबर से लेकर के जिसका भी निकाल रहे हैं वहां तक का प्रोडक्ट आंसर बताना। एक बार इसे देख लेते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जिसका भी निकाल रहे हैं वहां से शुरू होकर 1 तक जाए। जैसे 3 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जिसका निकाल रहे हैं वहां से शुरू होकर 1 तक जाएगा। उसी प्रकार अगर आप n का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो n उससे कम, n माइनस 1 उससे कम, n माइनस 2 उससे कम, n माइनस 3, क्योंकि एक कम, 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, और इसी तरीके से चलते रहेगा। अब सवाल है कि जाके रुकेगा कहां पर? साफ साफ बात है 1 तक, क्योंकि सबको जाके रुकना कहां है? 1 तक, क्योंकि 1 जो है वो शुरुआत का नेचुरल नंबर है और साफ साफ बोला गया कि लास्ट वही तक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी प्रकार ये जो है यहाँ से लेकर कहां तक गया। अगर आपसे सवाल किया जाए कि इसके जस्ट पहले कौन आया होगा तो क्या बोलेंगे? इसके जस्ट पहले कौन आया होगा? इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आया होगा? 2 आया होगा। अरे भाई 2 से भी एक कम 3 1 हुआ होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? एक एक कम आ रहा है। मतलब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो 1 है तो इसके पहले कौन आएगा? 2, 2 के पहले कौन आएगा? 3। अगर तुमसे पूछा था कि यहाँ पर कौन आएगा तो क्या जवाब? 3। यहाँ पर कौन आएगा तो क्या जवाब? 4। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो हम जनरली बात कर लेंगे कि भैया किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप फैक्टोरियल निकालेगा तो वो इस तरीके से डील किया जाएगा। अब एक बात और समझते हैं। अगर आज के डेट में मान लीजिए आपको कोई पूछेगा कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं कि भाई साहब ये 4 का फैक्टोरियल? अरे क्योंकि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी प्रकार हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि इसी को देख लेते हैं। जैसे मान लो इसको देखते हैं, इसको एक बार। मेरे पास 5 का फैक्टोरियल क्या था? 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम इस बात को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे यहां से यहां तक की चीज को क्या लिखा जा सकता है? 4 का फैक्टोरियल। अरे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकता है ना, और इंटू अभी क्या हो सकता है? 5। तो हम वही चाह रहे हैं कि इसको ऐसे भी समझा जाए, क्योंकि जरूरत पड़ सकता है ऐसा कि भाई साहब n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होगा n इंटू ऑफ, और यहाँ पर n माइनस 1 से लेकर के 1 तक के चीज बचा है, वो n माइनस 1 से लेकर के 1 तक का चीज बचा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको एक बार और देखते हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू ऑफ किसका फैक्टोरियल? 3 का फैक्टोरियल। ठीक उसी प्रकार इसको भी एक बार और देखते हैं, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? n इंटू ऑफ n माइनस 1 इंटू ऑफ क्या? n माइनस 2 का फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो हम इस तरीके से सब सिखा रहे हैं कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। बेसिकली फैक्टोरियल इतना ही है, और है भी, तो हमको बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम करने के लिए इतना ही फैक्टोरियल का दरकार है। एक वो छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो मान लो बोल दिया तुमको इवैल्यूट इवैल्यूट 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 का फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको आंसर कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखते हैं, आपसे अगर पूछा जाए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 का फैक्टोरियल, तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे आप? मतलब आप बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर 20 इंटू ऑफ 19 करेंगे, और क्या करेंगे ना, यहाँ पर 18 का फैक्टोरियल छोड़ देंगे, क्योंकि 19 के बाद क्या होगा, 18 इंटू 17, ऐसा करते 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 1 तक जाएगा। तो हमको साफ साफ बात है कि अगर 18 से लेकर के 1 तक का चीज यहाँ पर आने वाला है, इसका मतलब पूरा बात 18 का फैक्टोरियल बचा हुआ है, और हम इसको 18 का फैक्टोरियल पे इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमको नीचे 18 का फैक्टोरियल पहले से दिख रहा है, ताकि ये दोनों को हम कटवा सके। और यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो कितना के बराबर आ सके, 20 इंटू 19 के बराबर आ सके, और इसको जब सॉल्व किया जाए तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, 380 के बराबर आ जाएगा। और बहुत बार क्या हो सकता है कि आप ऐसा भी कर दीजिएगा, क्या करिएगा, 20 के फैक्टोरियल को 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 ऐसा करके पूरा 1 तक जाइएगा, नीचे भी 1 तक जाइएगा, और काटा काटी करिएगा, काटा काटी करने के बाद जो बचेगा वो आंसर लिखिएगा, वो भी करेक्ट है। लेकिन सिंपल तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं, है कि नहीं है? चलिए एक बार और देखते हैं, एक छोटा सा और बात, पहले उससे पहले बोर्ड इरेज करना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे रहा है इवैल्यूट इवैल्यूट 10 का फैक्टोरियल इंटू ऑफ 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल। हमको इसको इवैल्यूट करने के लिए बोला, तो इसको कैसे इवैल्यूट करेंगे भाई, इसका आंसर तो कैसे लिखेंगे? साफ साफ दिख रहा है 10 के फैक्टोरियल को हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 10 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 के फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। क्यों 6 का फैक्टोरियल पर ही छोड़ दिए, क्योंकि हमको पहले नीचे 6 का फैक्टोरियल दिख रहा है, हम उसको कटवा सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय, पहले से 6 का फैक्टोरियल हमको यहाँ दिख रहा था, अब यहाँ पर क्या बचा, इंटू ऑफ 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ऑफ 1, ठीक है? अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है ये 6 का फैक्टोरियल, अब ये 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना बचा, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वाला देखो यहाँ पर कितना बचा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इंटू 1 जा, मतलब ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो 24 बचा, इंटू ऑफ यहाँ पर कितना बचा, ये वाला बचा 56 और ये वाला बचा 90, और इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बेसिकली हमको पढ़ाना तो बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन हम थोड़ा सा, चूंकि हमको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम को समझाने के लिए हमको ये फैक्टोरियल समझाने का दरकार है, इसीलिए हम इतना फैक्टोरियल बता दिए। जब और हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हम और भी फैक्टोरियल सीखेंगे। फिलहाल हम यही चाहते हैं कि जितना फैक्टोरियल का अंडरस्टैंडिंग दे दिया गया ना, उतना आपको क्लियर होना चाहिए, बात खत्म। बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए दो चीज को बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी था। पहला तो फैक्टोरियल हो गया, अब दूसरा जो है ना, एक वर्ड है, लिख लेते हैं पहले, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। बड़ा सिंपल भाषा है, लेकिन समझने का कोशिश करते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 3 लोग हैं, 3 आदमी हैं, और आपको क्या करना है, उनमें से किसी 2 को एक टीम के लिए सेलेक्ट करना है। तो सवाल ये है कि 3 आदमी में से 2-2 ठोक करके कितना डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है, कितना डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 प्लेयर में से हमको 2 प्लेयर का ही रिक्वायरमेंट है, तो कितना अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मेरा डिमांड है, उसी को हम लोग सिलेक्शन बोल रहे हैं। समझाने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो एक प्लेयर का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, तीसरा का नाम है सी। अब हमको करना क्या है, ये मेरे पास प्लेयर्स हैं, प्लेयर, और इनमें क्या करना है कि हमको 2-2 करके सेलेक्ट करना है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो मेरा सिलेक्शन होगा, यह सिलेक्शन का पेट बना दे रहे हैं, जो सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन को कितना डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। जैसे मान लो हम ए और बी प्लेयर का चुनाव किए, तो ये एक तरीका है 3 में से 2 को चूज करने का,
तीन में से दो को चूज करने का एक तरीका है। उसी प्रकार अगर हम ए और बी को सिलेक्ट ना करके हम ए और सी को सिलेक्ट करें तो तीन में से दो को सिलेक्ट करने का ये एक दूसरा तरीका है। उसी प्रकार अगर हम आपसे ये बोले कि मान लो हम ए प्लेयर और बी प्लेयर को सिलेक्ट किए, या फिर हम ये बोले कि हम बी प्लेयर और ए प्लेयर को सिलेक्ट किए, तो दोनों एक ही बात है, एक अलग अलग बात है? एक ही बात है। एक ही बात क्यों है भाई? मान लो ये कोई नाम का लड़का, अमित नाम का लड़का है, और ये मान लो कोई बलराम नाम का लड़का है, तो अमित बलराम को सिलेक्ट किया है या बलराम अमित को सिलेक्ट किया है? अरे टीम में तो वही दो आदमी जा रहा है ना, यानी कि ए बी ये एक सिलेक्शन तो है, बी ए वही सिलेक्शन है जो सिलेक्शन ए बी है, वो अलग सिलेक्शन नहीं है। इसीलिए ए बी एक सिलेक्शन है, ए सी एक दूसरा सिलेक्शन है। तीन गो में से जब दो दो को करके सिलेक्ट करना है तो ये दो डिफरेंट सिलेक्शन है। उसी प्रकार बीसी भी एक अलग सिलेक्शन है। देखो बीसी नहीं आया यहाँ पर, ए बी ए सी और एक सिलेक्शन क्या हो जाएगा, बीसी। अब देखो कोई भी और अलग सिलेक्शन नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास तीन प्लेयर है तो तीन प्लेयर में अगर आपको दो दो ठोको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो टोटल के को डिफरेंट तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तीन डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं आपके पास चार टो प्लेयर है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये चार टो प्लेयर है। अब सवाल ये है कि ये चार प्लेयर में फिर से दो दो टो करके सिलेक्ट करना है। तो अब मेरा कहना यह है कि अगर ये चार प्लेयर में से दो दो टो करके अगर सिलेक्ट करेंगे तो कितना डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक इसी प्रकार। तो एक बार करके देखते हैं। जैसे देख लो, यहां पर रखेंगे सिलेक्शन, यहां पर रखेंगे सिलेक्शन। ध्यान से देखना, हम क्या इन चार में से ए बी को सिलेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से, एक और तरीका क्या हो सकता है, ए सी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पहले वाला से दूसरा तरीका है सिलेक्शन का। सिलेक्शन का ये तरीका और सिलेक्शन का ये तरीका, चार में से अगर दो करना है तो अलग अलग है ना। उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन का तरीका, सॉरी एसी तो हो गया है, सॉरी एसी तो हो गया, एबी को कर लिए, एसी को कर लिए, और हम क्या कर सकते हैं, एडी को भी कर सकते हैं। और ये तीनों तरीका अगर चार में से दो दो करके सिलेक्ट करना है तो अलग अलग है। क्या और भी सिलेक्शन हो सकता है? क्या हो सकता है? बीए होगा कि बीए आ चुका है, पहले बताओ। आ चुका है, क्योंकि ए बी ही बीए है तो बीए का बात नहीं करेंगे। बीसी होगा कि नहीं, तो बीसी भी एक सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार बीडी भी एक सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार सीडी भी एक सिलेक्शन हो जाएगा। और तुम दिमाग लगा करके सोच लेना कि इसके अलावा और कोई सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास चार गो प्लेयर है, एक दो तीन चार गो प्लेयर है, और अगर आप दो दो करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कितना अलग तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, एक दो तीन चार पांच छह तो अलग तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। एक एग्जांपल और लेंगे और यहां पर देखेंगे कि मान लो तुम्हारे पास पांच प्लेयर है, ए बी सी डी और ई, ये पांच प्लेयर है, और फिर से तुमको दो दो ठो करके ही सिलेक्ट करना है। पांच प्लेयर है और तुमको फिर से दो दो ठो ही करके सिलेक्ट करना है। और मेरा क्वेश्चन है कि कितना डिफरेंट तरीका हो सकता है सिलेक्शन करने का। कब? तब जब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर पांच को है और तुमको दो दो करके सिलेक्ट करना है। तो क्या ऐसे कर सकते हैं? एक बार सिलेक्शन को लिखते हैं, कितना सिलेक्शन हो सकता है। एक सिलेक्शन क्या होगा, ए बी, यस और नो। और एक क्या होगा, ए सी। एक क्या होगा, ए डी, ए डी। और एक तो क्या होगा, ए ई। ए बी, ए सी, ए डी, ए। एक दो तीन चार, चारों में से कोई भी सिलेक्शन हो सकता है। हम कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरे से डिमांड है कि टोटल सिलेक्शन बताओ, टोटल डिफरेंट क्या सिलेक्शन होगा, कितना तरीके से अलग अलग तरीके से तुम सिलेक्शन कर सकते हो, ये मेरे से डिमांड। तो अब हम बोलेंगे कि ठीक है, ए बी चूज कर सकते हैं, एसी चूज कर सकते हैं, एडी चूज कर सकते हैं, एई चूज कर सकते हैं, बीसी भी तो चूज कर सकते हैं, बीडी भी तो चूज कर सकते हैं, बीडी, बीई भी तो चूज कर सकते हैं। उसी प्रकार सीडी भी तो चूज कर सकते हैं, सीई भी तो चूज कर सकते हैं। उसी प्रकार डीई भी तो चूज कर सकते हैं। तो कितना टोटल तरीका हुआ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, यानी कि टोटल 10 गो डिफरेंट तरीका है, वेज है। अगर आपके पास पांच गो प्लेयर है और अगर आप दो दो गो करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तब सवाल यह है कि क्या बार बार हमको इतना मेहनत करना पड़ेगा क्या कि भैया हमको कोई तीन ठो प्लेयर दिया, दो दो ठो करके सेलेक्ट करना है,
तो कितना तरीके से करना है ये जानने के लिए इतना लिखना पड़ेगा क्या? अगर 4 गो प्लेयर दिया और 2-2 को करके सिलेक्ट करना है या 3-3 को करके सिलेक्ट करना है या जितना जितना को भी करके सिलेक्ट करना है, तो क्या बार बार हमको इतना लिखना पड़ेगा क्या? यहाँ तो जो हम एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ लिखना तो पॉसिबल भी है क्योंकि छोटा छोटा एग्जाम्पल लिए। मान लीजिए कल के डेट में आपके पास बोला जाए कि 1 करोड़ प्लेयर है और 5-5 को करके सिलेक्ट करना है, तो ये पॉसिबल है क्या लिखना? ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग सोचे एज मैथमेटिशियन कि भाई साहब कोई ऐसा तरीका डेवलप कर सकते हैं क्या कि जिससे मतलब मेरे को आइडिया लग जाए, कुछ ऐसा एक रूल बन जाए, कुछ एक ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिससे कि हमको आइडिया लग जाए कि अच्छा अच्छा अगर आपके पास इतना नंबर ऑफ प्लेयर्स है, ये इतना नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अगर उसमें से आप इतना इतना होकर के चूज करना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कितना डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अगर इस बात का डिमांड किया जाए तो क्या इस बात के डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ आइडिया लग सकता है क्या? कुछ रूल मिल सकता है क्या? कोई फॉर्मूला मिल सकता है क्या? अभी हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे, ध्यान से देखना। जब तुमको ये पता चला जब तुमको ये पता चला कि टोटल प्लेयर यहाँ पर क्या है 3 गो, टोटल प्लेयर अभी हमारे पास क्या है 3 गो, और तुम एक टू करके सिलेक्ट कर रहे हो, 2-2 टू करके सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम ऐसा समझो कि तुम्हारे पास 2 जानकारी। क्या जानकारी है? एक जानकारी तो ये है कि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर क्या है 3 गो, और दूसरा जानकारी क्या है कि तुमको क्या करके सिलेक्ट करना है 2-2 करके सिलेक्ट करना है। तो इसी जानकारी पे हम लोग खेलने का कोशिश कर रहे हैं, इसी जानकारी से कुछ खोजने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम तुमको बोलेंगे अच्छा इस वाले केस में ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, इस वाले केस में अगर आपसे पूछा जाए अच्छा अच्छा बताओ तो कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर क्या था तुम्हारे पास, तो तुम बोलोगे 3 को। तो हम सोचे कि 3 का फैक्टोरियल लिखो तो कुछ हो रहा है क्या? तो 3 का फैक्टोरियल मतलब कितना आंसर होता है? 3 का फैक्टोरियल मतलब 6। अभी देखो 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6, और हमको चूज के सेलेक्ट के वो करना था 2-2 ठो, तो हम क्या किए कि इसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर, तो इसका आंसर कितना आना था 6। अब इसका आंसर कितना आना था, तो इसका फाइनली आंसर कितना आना था 3। अरे तो आगे, तो इसका मतलब क्या ये सच में फॉर्मूला बन सकता है क्या कि जितना नंबर ऑफ आप ऑब्जेक्ट दिए, जितना नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेयर दिए उसका फैक्टोरियल, अब जे ठोक करके आपको सेलेक्ट करना है उसका फैक्टोरियल, क्या इससे फॉर्मूला बन सकता है क्या? क्योंकि देखो ना ये तो जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया था उसका फैक्टोरियल, अब जे को करके सेलेक्ट करना था उसका फैक्टोरियल, तो इसका एक्चुअल आंसर आ गया। तो देखते हैं अगर ये वाला फॉर्मूला बनना चाहता है, अगर ये वाला फॉर्मूला है तो ये वाला देखते हैं वहां काम करता है कि नहीं। अगर वहां भी काम करेगा तो एक बार देखेंगे यहाँ काम करता है कि नहीं। काम अगर कर जाएगा तो हम बोल देंगे कि फॉर्मूला है, फिर देखेंगे इसके साथ काम कैसे करना है। तो अब इसके ऊपर आते हैं। अब तुम हमको वो चीज सोच के बताना, हमको सोच के बताना कि तुम खेल किस पे रहे हो। 2 चीज पे, क्या क्या चीज पे खेल रहे हो? पहला तो इस बात पे खेल रहे हो कि तुम्हारे पास डिफरेंट तरह का ऑब्जेक्ट के गो है, और दूसरा इस बात पे खेल रहे हो कि तुमको कैसा होकर के सिलेक्ट करना है। तो इस केस के अंदर यहाँ पर तुम बताओ तुम्हारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट के गो है 4 गो है, तुमको सिलेक्ट क्या करना है 2-2 को करना है। तो देखते हैं, अभी तो बोले अरे करना क्या है 4 का फैक्टोरियल, फिर करना क्या है 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि तुम्हारे पास टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितना था, डिफरेंट प्लेयर कितना था 4 गो, तुम सेलेक्ट क्या कर रहे थे 2 गो, ठीक उसी प्रकार यहाँ डिफरेंट क्या था 3 गो, सेलेक्ट क्या कर रहे थे 2 गो। तो ये वाला वो आंसर दिया जो सच में आया है। अरे ये सच का सिलेक्शन था ना, तो सच का सिलेक्शन क्या होता 3 गो, तो इसीलिए 3 आंसर मिल रहा है। यहाँ पर सच का सिलेक्शन क्या गो है 6 गो, हम देखना चाहते हैं इससे 6 गो मिल रहा है कि नहीं। अगर इसे 6 गो मिल जाएगा तो बोलेंगे कि फॉर्मूला बन सकता है, अगर 6 गो नहीं मिलेगा तो कुछ और सोचेंगे। पहले देखते हैं इसको, यहाँ पर देख के बताओ एक बार बढ़िया से। 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 4 का फैक्टोरियल कितना होगा भाई, यहाँ देख ले। 4 का फैक्टोरियल मतलब कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 यही 12 गुना का 24 इंटू 1 यानी कि 24 आएगा आंसर। तो ऊपरे वाला आंसर है जो है वो 24 है, और 2 का फैक्टोरियल मतलब कितना 2 इंटू 1, और ये 2 है, तो ऊपरे 24 है नीचे 2 है यानी कि 12 है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो फेल हो गया। फिर से अटक गया, हमें ना 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 ये तो फॉर्मूला नहीं बन सकता है। एक जगह आंसर दे दिया तो थोड़ी बोल देंगे कि फॉर्मूला बन गया। तो सोचे कि लीजिए हम जो खोज रहे थे अब उसका क्या होगा, अब उसके बारे में बात करेंगे। फिर सोचे कि नहीं, तुम आंसर दे रहे हो 12, तुम आंसर दे रहे हो 12, हमको चाहिए 6। तो हम सोचे कि कुछ और सोचा जा सकता है क्या, कुछ और सोचा जा सकता है क्या। तो सोचने का बात जैसी हुआ ना बेटा, तो पहले सोचना तुमको क्या है कि तुम्हारे पास जानकारी के नाम पे कौन कौन चीज है। पहला तो ये है कि तुम्हारे पास 4 गो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है,
और दूसरा क्या है कि तुमको दो दो करके सिलेक्ट करना है, यानी कि 4 और 2 यह दो तो चीज ना है। हमको जब भी खेलना है तो यह दोनों चीज पे खेलना है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। हम सोचे कि काम करते हैं ना कि हमको ये दुगना हो रहा है, दुगना हमको यहाँ आ रहा 12 चाहिए 6, आ रहा है 12 चाहिए 6। तो हम सोचे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कितना, 4 गो, और सिलेक्ट को करना है 2 गो, ये दोनों को घटा दिए तो यहाँ पर आया कितना, 4 माइनस 2 2। अब इसका फैक्टोरियल लगा दिए, 2 का फैक्टोरियल बेसिकली कितना होता, 2। तो यहाँ पर पहले से आ रहा था 6 सॉरी 12, अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, मिल गया। देख लो ये कितना, 4 का फैक्टोरियल अभी अभी देखा था 24 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर 2, 4 में से 2 गया 2 और 2 का फैक्टोरियल फिर से 2, तो नीचे 2 दूना का 4 और 4 को 6 से करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा जितना नंबर वो ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जेजा को करके ले रहे हैं उसका फैक्टोरियल इनटू ऑफ जितना नंबर ऑफ प्लेयर या ऑब्जेक्ट है वो माइनस जेजा होकर के ले रहे हैं वो दोनों के माइनस का फैक्टोरियल से ये आंसर मिल गया। तो अब सवाल आया कि सर यहाँ पर ही कुछ और तरीके से आंसर मिल रहा है, यहाँ पर ही कुछ और तरीके से आंसर मिल रहा है, तो हम कौन सी करेंगे, कौन वाला मानेंगे। तो ये देखते हैं ना, यहाँ पर भी क्या ये वाला लग सकता है क्या, ये बात करके देखते हैं यहाँ पर भी क्या ये वाला लग सकता है क्या। हम क्या देखें, यहाँ तो हमको साफ साफ पता है, क्या पता है भाई, कि हमको पता है कि जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जेजेट होकर के सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फैक्टोरियल। तो यहाँ पर बेसिकली और नया क्या पैदा हुआ कि भाई जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वाला माइनस जेजेट होकर के आप चूज कर रहे हैं वो वाला का फैक्टोरियल। तो यहाँ 3 में से 2 गया, एक का फैक्टोरियल 1, यानी कि आज भी ये सब 3 है, यानी कि ये फार्मूला यहाँ भी काम कर रहा है, ये फार्मूला वहां भी काम कर रहा है। तो हम सोचे कि नहीं नहीं नहीं, अगर ये फार्मूला यहाँ काम कर रहा है, ये फार्मूला यहाँ काम कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ फिर कर। तो अब हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, जब यही वाला डाउट है तो यहाँ पर भी हम चेक करके देख लेते हैं। चेक करना क्या है, अभी अभी तो समझे, अभी अभी तो समझे कि भाई साहब अगर आपके पास 4 गो ऑब्जेक्ट है तो ऊपर 4 का फैक्टोरियल लिखे, जे ठोकर का सिलेक्ट करना है उतना का फैक्टोरियल नीचे लिखे, जितना ऑब्जेक्ट है उतना माइनस जे ठोकर का सिलेक्ट करना है उन दोनों के माइनस का नीचे लिखे, उसी प्रकार यहाँ किए। तो ऐसे यहाँ पर करके देखते हैं कि एक्चुअल में आंसर मिलता है कि नहीं। पहला बात तो यह है कि जब आपके पास 5 गो प्लेयर था, दो दो करके सिलेक्ट कर रहे थे, तो एक्चुअली में कितने डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन कर सकते थे आप, 10 तरीके से। तो क्या यही आंसर यानी कि यही 10 इस वाले नियम से आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो आज के बाद हम इसको फॉर्मूला मान लेंगे। अब जब भी आप हमको सिलेक्शन करने के लिए बोलिएगा, जब कभी भी आप हमको सिलेक्शन करने के लिए बोलिएगा, हम इतना नहीं लिखेंगे, हम साफ साफ देख लेंगे कि भैया कितना तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, ये वाला तो फॉर्मूला लगाएंगे, काम खत्म। पहले चेक करते हैं, देख सुन बढ़िया से बात कर, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स के गो 5 का फैक्टोरियल, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय एक एक टुकड़ा सेलेक्ट करना था तो 2 का फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर के गो 5, एक एक को सेलेक्ट करना था 2 का फैक्टोरियल। अब देखते हैं इसका आंसर 10 है कि नहीं, प्रैक्टिकली देखेगा ना 10 आंसर है कि नहीं। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 100 सॉरी 120 करके देखना, 5 इंटू 4 इंटू कर लेगा ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू नहीं हो जाएगा, हाँ 120 आएगा। और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 में से 2 गया 3 और 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, बोली समझ में आएगी नहीं, 6 हुआ। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूना का 12, और 12 से अगर काटेंगे, 12 से अगर ये काटेंगे तो 10 बार में 120 आएगा, यानी कि 10 आंसर मिल गया। यानी कि मिल गया हमको फॉर्मूला कि आप चाहे जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दें और चाहे आप जितना जितना को कर को सिलेक्ट करने के लिए बोले, उसका तरीका मिल गया कि उसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है। अभी क्या करेंगे, उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ तक के बात समझ में आ गया ना, तो पहले इरेज करने दो, थोड़ा बिना मिटाए कुछ बात बता लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अभी अभी हम देखें कि अगर मान लो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n गो है, n गो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या गो था 3 गो, उसी प्रकार यहाँ के गो था 4 गो, उसी प्रकार यहाँ के गो है 5 गो। तो हम उसी का बात कर रहे हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के गो है
एन गो है, एन गो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। एन गो जो यहां पर है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स मतलब मैथमेटिक्स की दुनिया में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट, तुम ऑब्जेक्ट, मोबाइल ऑब्जेक्ट, मार्कर ऑब्जेक्ट, बोर्ड ऑब्जेक्ट, बल्ब ऑब्जेक्ट, पंखा ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्लेयर था, ऑब्जेक्ट है ये, फिर इसका मतलब तो यहाँ पर एन गो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, एन गो, और एन गो मेरे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा कल मिटा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये तो तुम समझ ही गया है, फिर से इसको नहीं होगा तो लिख लेंगे एक बार और, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ मैंने ऑब्जेक्ट जितना कर करके सेलेक्ट करना है, तो हम बोल रहे हैं कि आर आर वो ऑब्जेक्ट जो है ना, आर आर को सिलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एन गो है, और आर आर कर को सिलेक्ट करना है। आर भी डिस्टिंक्ट होगा, आर भी तो डिस्टिंक्ट ही होगा ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से ये भी तो डिस्टिंक्ट ही होगा, नहीं भी बोलते तो डिस्टिंक्ट होता, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझो, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन गो है, और हम आर आर गो करके सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कितना डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, कितना अलग अलग तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। वही वाला का आंसर कैसे निकला था? आंसर निकला था कि भाई पहले लिखना है आपको, आपके पास जितना ठो ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल। आपके पास 1 2 3 4 5 जितना तो ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल, 1 2 3 जितना तो ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल। तो उसी प्रकार यहाँ एन गो ऑब्जेक्ट है, तो हम ऊपर लिखेंगे एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखना था, जितना जितना को करके आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितना जितना को करके आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो वाला यहाँ लिखना था। तो आप सिलेक्ट कितना कितना को करके करना चाहते हैं, आर आर को करके करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखाएगा आर का फैक्टोरियल। और उसके अलावा क्या था, जितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो माइनस ऑफ जितना जितना को करके सिलेक्ट करना चाहते हैं वो, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या गो है, एन गो, और आप एक एक तो करके सिलेक्ट करना चाहते हैं आर आर गो करके, तो ये दोनों को माइनस करके इसका फैक्टोरियल। और ये जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन के गो डिफरेंट तरीके का सिलेक्शन किया जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, ये दे रहा है। तो बेसिकली क्या दे रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन दे रहा है, ये लिख दे रहे हैं टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ, ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पर बढ़िया से, वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट आउट ऑफ एन, आउट ऑफ एन जो कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, बाय टेकिंग, बाय टेकिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। फिर से एक बार बोल रहे हैं, देखिए समझ रहे क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आउट ऑफ एन जो कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे, बाय टेकिंग आर जो कि भी डिस्टिंक्ट होगा, एट अ टाइम कैसे निकलेगा, इतना तरीके से निकलेगा। ध्यान समझना, यहां से यहां तक लिखना, यहां से यहां तक लिखना। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको यहाँ से नोटिस करेंगे, लेकिन इतना बात तो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको लिखने से पहले हमको बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, इसके आगे बताने से पहले। तो ये वाला बात को थोड़ा साफ साफ लिख दिया, यहाँ पर देख लो, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आउट ऑफ, टू सेलेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग आर जो कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा एट अ टाइम, वो वैसे मिलेगा। मतलब एन गो ऑब्जेक्ट रहेगा तो आर आर गो करके सेलेक्ट करेंगे, तो इतना डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ये बात को यहाँ पर लिख दिया। अब एक दूगो बात जो यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मेरे को, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो एन है ना, एन वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मतलब जब भी होगा तो कोई नेचुरल नंबर होगा ना, मैं मान लो ऑब्जेक्ट है, तो मेरे पास 1 ऑब्जेक्ट होगा, 2 ऑब्जेक्ट होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, जब भी होगा तो कोई नेचुरल नंबर होगा ना।
तो यहाँ एन के बारे में जो पहला कंक्लूजन हम लोग को करना चाहिए कि जो एन होगा ना वो कंफर्म है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, गारंटी है। और यहाँ पर जो आर है, आर आर कहाँ गया, देखो आर, यहाँ पर जो आर है हम इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आर क्या हो सकता है, हम ये बोले कि मान लो 10 गो ऑब्जेक्ट है, तो हम ऐसा बोले कि हमको एक एक टू करके सिलेक्ट करना, या दो दो टू करके करना, या तीन तीन टू करके करना, या जीरो जीरो होकर के करना है, या फिर 10 10 होकर के करना है, या 5 5 होकर के करना है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना है कि माइनस 4 4 होकर के सिलेक्ट करना है, 10 गो आदमी में से माइनस 4 गो आदमी सिलेक्ट करना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो आर है ये जब भी रहेगा तो या जीरो रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो इसका मतलब है कि जो आर है ना ये जब भी रहेगा तो कोई ना कोई होल नंबर रहेगा, होल नंबर। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, और डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ होल नंबर को। इसके बारे में की चर्चा कर ली। अब जो एक वॉर स्टार मार्क बात है, मतलब इसको थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए। तुम्हारे पास क्या कंफ्यूजन आर के बारे में, आर के बारे में तुम क्या सोच रहे हो, आर और एन के बीच हम रिलेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो। आर जब भी होगा तो या तो एन से छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा एन के बराबर हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास 5 गो ऑब्जेक्ट है, 5 गो प्लेयर है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे कि हमको 5 गो सिलेक्ट करना है, या फिर उससे कम सिलेक्ट करना है, 4 गो, 3 गो, 2 गो, 1 गो, या 0 गो सिलेक्ट नहीं करना है। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि 5 गो प्लेयर तुमको 6 करके सिलेक्ट करना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आर जो है ना, अगर आपके पास 5 गो प्लेयर है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 गो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास अगर एन गो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप ज्यादा से ज्यादा एन गो करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आर का जो औकात है, एक बात गारंटी है कि या तो वो एन से छोटा होगा, मतलब ये 10 है तो ये 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इससे छोटा होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर आ जाएगा। पहले इस बात को ध्यान में रख लो, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये देख लो बढ़िया। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चीज समझ गए, अच्छा एक चीज और समझ लो, ये जो सिलेक्शन वर्ड तो बोल रहे हैं ना, मैथमेटिक्स की दुनिया में ये फेमस है कॉम्बिनेशन के नाम से, कॉम्बिनेशन के नाम से ये फेमस है। मतलब सिलेक्शन जब जब बोलने का मन करेगा हम कॉम्बिनेशन बोल के निकल सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मैथमेटिक्स वाला बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है कि सर बार बार हमको इतना बड़ा बड़ा अंग्रेजी लिखना पड़ेगा क्या। अगर मान लीजिए मेरे पास एन गो ऑब्जेक्ट है, आर आर गो करके सिलेक्ट करना है, तो हम बार बार लिखेंगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ तरीका सिलेक्ट करने का एन गो में से जब आर आर गो करके करेंगे तो इतना होगा, इतना बड़ा लिखना पड़ेगा क्या, कि कुछ उसका आइडिया है। देखो मैथमेटिक्स अपना भाषा में बोला कि भाई देखो उतना लेंदी फेंदी नहीं करेंगे, जब भी तुमको इतना बड़का अंग्रेजी बोलने का मन करे, यहां से लेकर के यहां तक के बात बोलने का मन करे, तो तुमको बोलना क्या है, एन सी आर। और इसका मतलब समझना क्या है कि हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास एन गो है और हम आर आर गो करके सिलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा, इसका मतलब यही समझना। मतलब इतना बार का जो अंग्रेजी लिखा है ना, उसको मैथमेटिक्स की दुनिया में सिंबल से बस इतना समझना है, एनसीआर। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास एन गो है और आर आर गो करके सिलेक्ट करना है, और हम चाहते हैं कि कितना डिफरेंट तरीके से सिलेक्शन होगा ये पता करना। ये टोटल नंबर ऑफ वे दे रहा है, और टोटल नंबर ऑफ वे किस फॉर्मूला से दे रहा है, इस फॉर्मूला से दे रहा है, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल इनटू ऑफ एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सिंपल बात है। आज के डेट में अगर मान लो तुमको कोई बोलता है सॉल्व करेगा, बोलेगा कि 5C3 निकाल के दिखाइए, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, उसमें 5 गो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, वो 3 3 गो करके सिलेक्ट करना चाहता है, तो कितना डिफरेंट तरीके से कर सकता है। तो सिंपल बात है, इसका आंसर निकालते हैं, कैसे निकलेगा, बोला कि भैया जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जैसे यहाँ एन सी आर था तो यहाँ एन का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, और इंटू ऑफ ये माइनस ये, यानी कि 5 - 3 का फैक्टोरियल। और ये कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 में से 3 गया, 2 का फैक्टोरियल इंटू ऑफ 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 5 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे 3 का फैक्टोरियल को जब काटते हैं छोड़ देंगे, और 2 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, ये 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल सब गया, ये 2 दूना का 4 गया, और आंसर आया 10। यानी कि 10 गो डिफरेंट तरीका हो सकता है। अगर 5 गो ऑब्जेक्ट रहेगा तो 3 3 गो करके सेलेक्ट करने का, 5 गो ऑब्जेक्ट रहेगा तो 3 3 गो करके सेलेक्ट करने का 10 गो डिफरेंट तरीका हो सकता है, ये निकला।
तो दो तीन और चीज है। देखो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन उसको समझ सके सोच सके इसीलिए ये सब छोटा छोटा बात किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से रखना, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बाइनोमियल के बारे में क्या लिखा था, इट इज एन एक्सप्रेशन, क्या लिखा था, which contains only two terms ना, हाँ contains two terms। तो देखो दो तीन ऑब्जर्वेशन है जिसको हमको ऑब्जर्व कर लेना है। जैसे आज की डेट में अगर तुमको कोई बोले कि भाई साहब NC0 क्या होगा, NC0 का मतलब तुम समझ रहे हो, एन को ऑब्जेक्ट है और 0 0 करके सेलेक्ट करना, तो इसका आंसर हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाएंगे। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, अभी यहाँ पर देखे थे, क्या देखे थे, NCR किसके बराबर, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल इनटू ऑफ n माइनस r का फैक्टोरियल। तो लगा दो फॉर्मूला, बोलो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल इनटू ऑफ n माइनस 0 का फैक्टोरियल। एक चीज बताना भूल गए हैं जो यहाँ बता रहे अभी, ये अलग से नोट करके रखो, इसका मतलब किसी दिन फील कराएंगे कि ऐसा क्यों होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है। क्यों होता है 0 का फैक्टोरियल 1, इसके बारे में कभी चर्चा किया जाएगा, फिलहाल अभी याद रखना है कि 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 के बराबर होता है। तो देखो अब दिस इज इक्वल टू ऊपर n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0, n मतलब नीचे भी n का फैक्टोरियल इनटू ऑफ 0 का फैक्टोरियल अभी भी बताएं 1 के बराबर, ऊपर कितना बचा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल इनटू ऑफ 1, नीचे कितना बचा n का फैक्टोरियल और ये कट गया, ये कितना है 1। उसी प्रकार एक और ऑब्जर्वेशन करना हमको कि NCN कितना के बराबर होता है, NCN मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितना है उतना ही ऊपर के सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कितना होगा, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितना ऑब्जेक्ट था उसका फैक्टोरियल, अब जितना जितना करके सिलेक्ट कर रहे हैं उसका फैक्टोरियल, अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन घटा देंगे n माइनस n का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू ये कितना बचा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n 0 का फैक्टोरियल इनटू ऑफ n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और ये 1 के बराबर होगा 1 इंटू n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल होगा, यानी कि n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, और ये कट गया 1 आ गया। और ये दो बात क्या इंप्लाइज कर रहा है, ध्यान से देखो, ये बात इंप्लाइज कर रहा है कि NC0 बराबर होगा NCN का, और वो किसके बराबर होगा 1 का। इसको डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि हम इसको यूज करेंगे डायरेक्टली जब बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ाएंगे तब। इससे आप क्या समझ रहे हैं, कि कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा 0 0 करके सेलेक्ट करेंगे आंसर बनाएगा, कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही तो करके सेलेक्ट करेंगे तो भी आंसर बनाएगा। जैसे कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लो कल के डेट में तुमसे कोई बोला कि 5C0 कितना होगा, तो क्या बोलोगे 1, 5C0 क्योंकि NC0 ही 1 हो रहा है। अगर कोई बोलेगा 5C5 कितना होगा तो 1, क्योंकि NCN भी 1 हो रहा है। कोई बोलेगा 6C0 कितना होगा तो 1, 6C6 कितना होगा तो 1, यही बात करना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और ऑब्जर्वेशन है उसको समझते हैं, छोटा सा ऑब्जर्वेशन समझते हैं, उससे पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और था लेकिन उसको हम करके नहीं दिखा रहे हैं, वो आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं ना। ऑब्जर्वेशन क्या था, ध्यान से देख लो कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R का। इस बात को आपको प्रूफ करके लाना है नेक्स्ट क्लास तक, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी लॉन्च करेंगे उससे पहले आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। और ये जो दो चीज था बेसिकली, पहला द फैक्टोरियल, दूसरा सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन, ये दो चीज का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी था बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा जो बोला हुआ बात है उसको समझने के लिए। तो हालांकि ये वीडियो इतना ही समझाने में काफी लंबा हो चुका है, तो हम लोग उस बात को यानी कि बाइनोमियल थ्योरम को अब नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहा, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से समझ करके रखना है, और 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।